चैप्टर 11 थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन आती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। कहता है एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है किसी वेक्टर के। देखो क्या मतलब हुआ इसका। सबसे पहले हम 3D प्लेन बनाते हैं, ठीक है। इसको मान लो x, इसको y और इसको z। सबसे पहले ना एक पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, इसको हम डिनोट करते हैं r से, r वेक्टर, ठीक है। अब पासिंग थ्रू अ पॉइंट और एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इसका नाम a रख लेते हैं और इसका b रख लेते हैं, ठीक है। अब ये कहता है ये लाइन, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, किसी के पैरेलल है वेक्टर के। तो मान लो वो b वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। उस केस में इक्वेशन क्या होती है, इन वेक्टर फॉर्म हमने दो टाइप्स पढ़नी है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, वेयर ये जो a होता है ना, ये a ये पॉइंट होता है और ये जो b होता है ये पैरेलल वेक्टर होता है और लैम्डा कांस्टेंट और r पोजीशन वेक्टर। मैं आपको ना इसका प्रूफ बताता हूँ, लेकिन आपने ये प्रूफ इसका याद नहीं रखना, तो मैं आपको रफ में बताऊंगा, ठीक है। देखो इसका प्रूफ क्या होगा, ये ए बी है ना, मैंने आपको ये भी बताया है इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, अगर ए बी के पैरेलल है तो ए इक्वल टू लैम्डा बी लिखते हैं। ये हमने वेक्टर में पढ़ा था ना, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। अब ए बी ये एल मान लो, ये लाइन ए बी है, ये ए बी के ए बी इज़ पैरेलल टू एल है ना, ये दोनों पैरेलल। तो मैं कह सकता हूँ ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन एल। तो इसका मतलब हो गया, और लाइन का पोजीशन वेक्टर है बी, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया बी। ए बी कैसे निकालेंगे, इसको ए रखो, इसको बी, ठीक है। देखो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी कैसे निकलता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो टर्मिनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये, बी वेक्टर के। समझ आई मेरी बात। मैंने क्या किया, ए बी निकाला, ए बी कैसे निकलता है, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस किया, तो ये हो गया आर माइनस ए वेक्टर, और ये पैरेलल किसके है, बी वेक्टर के, ठीक है। अब देखो अगर ए पैरेलल होता है बी के तो क्या बनता है, ए इक्वल टू लैम्डा बी। अब आर माइनस ए पैरेलल है बी के, तो आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। अब अगला स्टेप क्या करना है, ए को उधर ले जाओ। तो ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है और ये पैरेलल है वेक्टर के, तो उस केस में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए होता है पॉइंट और बी होता है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये तो आ गई वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या होती है, इसका भी प्रूफ कराऊंगा, लेकिन आपने इसका भी प्रूफ याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इन कार्टेशियन फॉर्म, तो इसको आप रफ में रख लो। कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। अब देखो ये जो a पॉइंट है ना, ये a पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 z1, ठीक है। और ये जो b है इसकी डायरेक्शन रेशियोज मान लो ए बी सी। देखो इस ए वेक्टर के मैंने पॉइंट मान लिए x1 y1 z1, और ये जो b है इसकी मैंने डायरेक्शन रेशियोज मान ली ए बी सी। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है x1 y1 z1 ए वेक्टर के पॉइंट्स हैं और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं किसकी, पैरेलल वेक्टर की। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ लिखने लगा हूँ, वेयर x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट, और
ABC है, ABC आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब देखो मैं इसका प्रूफ यहाँ करूँगा। मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करूँगा। ये वाली जो वेक्टर फॉर्म है ना, पहले ये लूँगा, आर वेक्टर इक्वल टू इससे मैं ये ड्राइव करूँगा। ठीक है, अब आर वेक्टर को मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और ए वेक्टर को हमने क्या लिया, ए वेक्टर को हमने लिया x1 y1 z1, x1 i y1 j z1 k। और बी वेक्टर को हमने क्या लिया, बी वेक्टर को हमने लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। इन दोनों में सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है, अगर आप इसमें और इसमें देखो, दोनों में आई कॉमन है ना कॉमन, तो आई को बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा x1 और ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये बनेगा लैम्डा a और यहाँ पे आ जाएगा i1। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें j कॉमन, तो यहाँ बचेगा y1 और ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा b j। अब इसी तरह इन दोनों में k कॉमन, तो यहाँ बचेगा z1 प्लस लैम्डा c k। ठीक है, अब आप क्या करो, i को i से कंपेयर करो, j को j से कंपेयर करो और k को k से कंपेयर करो। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट x और यहाँ देखो यहाँ पे i का कोफिशिएंट x1 प्लस लैम्डा a। इसी तरह j का, अब यहाँ पे j का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे y और यहाँ पे y1 प्लस लैम्डा b। फिर z का z और यहाँ पे z1 प्लस लैम्डा c। ठीक है, x1 को इधर लाओ इक्वल टू लैम्डा a, इधर y1 को इधर लाओ इक्वल टू लैम्डा b और z1 को इधर लाओ। अब a को इसके नीचे, फिर b को इसके नीचे और c को इसके नीचे। ठीक है, अगर आप देखो तीनों में लैम्डा लैम्डा सेम है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अगर आप देखो ये सेम है, तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। लेकिन आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ नहीं याद रखने, आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है। अगर एक पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही हो और पैरेलल हो तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, a पॉइंट होता है, b पैरेलल वेक्टर होता है। और कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 पॉइंट होता है और ABC डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, किसकी, पैरेलल वेक्टर की, ये वाला पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले पढ़ने हमने इसमें, ये पहली इक्वेशन का पहला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट सेकंड आता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पहले हमने पढ़ा एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, अब इक्वेशन 2 पॉइंट से पास करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। देखो ये 3D प्लेन ले लो, x y z। सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, r वेक्टर। ठीक है, इसको नाम रख लेते हैं, चलो नाम बाद में देते हैं। अब 2 पॉइंट बना रहा हूँ, 2 पॉइंट्स है ना, ये देखो मैं 2 पॉइंट्स बना रहा हूँ। इस पॉइंट को रख रहा हूँ a वेक्टर, इस पॉइंट को रख रहा हूँ b वेक्टर, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं a b और c। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला, ये पॉइंट, ये है a वेक्टर, b वेक्टर और ये r वेक्टर। तो देखो इन वेक्टर फॉर्म, मैं इसका भी प्रूफ बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए, वेयर ये जो a और b हैं ये दोनों क्या होते हैं, पॉइंट्स। दोनों क्या हैं, पॉइंट्स। ठीक है, उसमें b पैरेलल वेक्टर था, इसमें दोनों पॉइंट्स हैं। तो देखो इसका प्रूफ, तो मैं रफ में बताऊंगा इसका प्रूफ। सबसे पहले देखो AC ले रहा हूँ, AC इज पैरेलल टू, क्या AC पैरेलल है AB के, बिल्कुल है। अब देखो ना, अगर मान लो
ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब मैं ये मान लो AC है और ये AB है, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन इसके ऊपर रख दूं, मान लो मैं यहाँ तक ये इसके ऊपर रखता हूँ, ये लाइन उठा के मैंने यहाँ रख दी, तो क्या ये पैरेलल नहीं होंगे? होंगे ना पैरेलल। वही सेम यहाँ पे है। AC किसके पैरेलल है? AB के। अगर AC पैरेलल हो AB के तो AC क्या होगा? AC होगा इनिशियल, ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल मतलब R माइनस A इज पैरेलल टू AB। ये AB क्या होगा? B माइनस A। AB है ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये A है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इफ A इज पैरेलल टू B देन A इक्वल टू लैम्डा B, तो दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वेक्टर विच मीन्स दिस वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस। अब आपने A को उधर ले जाना है, तो देखो ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म का प्रूफ। अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हो गया बिना वेक्टर के। जैसे वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर है ना, तो इसमें बिना वेक्टर के। इसकी इक्वेशन होती है ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये जो b पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मान लो x2 y2 z2, और इस a वाले पॉइंट को मान लो x1 y1 z1। a वेक्टर के मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 y2 z2 b के, और a के x1 y1 z1, वो मैंने यहाँ लिख दिया। वेयर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये क्या है? इनके पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर इसका प्रूफ देखना है वो भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लो, यही लिखी है मैंने सामने। देखो r वेक्टर को इसको ले लो x y z, ठीक है। तो ये बनेगा r वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और a के कोऑर्डिनेट्स देखो हमने क्या लिए हैं? a के कोऑर्डिनेट्स लिए हमने x1 y1 z1, तो ये बनेगा x1 i x1 y1 x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है, प्लस लैम्डा b माइनस ए। देखो b माइनस ए, ये b है ये a है, दोनों को करो माइनस, क्या बनेगा? x2 माइनस x1 i, फिर इसी तरह y2 माइनस y1 j, और फिर z2 माइनस z1 k, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ ही लिखता हूँ मैं, अब x1 i प्लस y1 j प्लस z एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। देखो इसमें और इसमें, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है? आई है ना, आई कॉमन नहीं, ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो, इस पूरी टर्म को इस तरफ ले आओ, x1 आई, ये जब इधर आएंगे ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, y1 j माइनस z1 k, और लैम्डा टाइम्स ये लिख दो प्लस y2 j y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों में i कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस x1, इन दोनों में j कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस y1, और इसमें k कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा z माइनस z1, और इसको लैम्डा को तीनों से मल्टीप्लाई करो। ये देखो लैम्डा को इससे किया, अब लैम्डा को इससे, और लैम्डा को इससे, ठीक है। अब क्या करो, i वाले को i से कंपेयर करो, j वाले को j से, k वाले को k से। तो पहले i वाले को i से करो, ये i, इसका कोफिशिएंट है x माइनस x1, और इसका है लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, ठीक है।
फिर जे वाले को जे से, y माइनस वाई वन इक्वल टू जे वाला ये है लैम्डा टाइम्स y2 माइनस वाई वन, फिर के वाले z वाले को के से z माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस जेड वन। ठीक है, अब क्या करो, इसको इसके नीचे लाओ, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा, इसको इसके नीचे y2 माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा, और इसको इसके नीचे z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा। अब देखो ये तीनों लैम्डा के बराबर है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आप देखो कार्टेशियन फॉर्म मैंने यही लिखी है, लेकिन आपको ना ये प्रूफ नहीं करना। जो बंदा ये प्रूफ नहीं भी देखना चाहता वो इसको स्किप भी कर सकता है वीडियो को। तो देखो ये और ये देखो बिल्कुल सेम है ना, सेम। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म का भी प्रूफ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे तीसरा वाला फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। थर्ड वाला आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास मान लो जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी ना, a1 प्लस लैम्डा b1। ठीक है, और इस वाली लाइन की इक्वेशन मान लो a2 प्लस लैम्डा b2 इन वेक्टर फॉर्म। तो एंगल कैसे निकालते हैं, देखो cos थीटा इक्वल टू, आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, b1 डॉट b2 अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस गिवन होंगी, ये दोनों गिवंस दी होंगी, तो आपको एंगल पूछा होगा, तो आपने क्या करना है, b1 डॉट b2 और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो होगी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, मान लो ये तो होगी ना वेक्टर फॉर्म, इसकी कार्टेशियन फॉर्म ये दी होगी आपके पास, ये मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बताई थी। ये मान लो इस L1 की कार्टेशियन इक्वेशन है, a1 b1, ये किसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, L1 की। ठीक है, इसी तरह ये L1 हो गया, ये L2 की कार्टेशियन इक्वेशन दी है, ये L2 की कार्टेशियन इक्वेशन मान लो, ये L2 की कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर। देखो कैसे, a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट, फिर इन तीनों का स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूले से याद रखने हैं। अगर आपको वेक्टर फॉर्म पूछी है, तो ये दोनों इक्वेशनें दी होंगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर ये दोनों इक्वेशनें दी होंगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये तो हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब कुछ ना रिमार्क्स बताने वाला हूँ, ये आपको याद रखने, ये बड़े ज़रूरी हैं, ये काफ़ी क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। फर्स्ट रिमार्क, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर दी है, उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरा इधर आ जाएगा, ये सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो आपने कंडीशन याद रखनी है, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर क्या दिए पैरेलल, उस केस में ना ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ना, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाती है, जिसको हम इक्वल टू में भी यूज़ करेंगे। इसका मतलब हो गया दोनों
लाइंस की जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, इक्वल। तो ये हो गया हमारा थर्ड भी कंप्लीट, और लास्ट बचा है फोर्थ। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। फोर्थ है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब देखो सबसे पहले स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। स्क्यू लाइंस होती हैं वो लाइंस जो ना पैरेलल हो और ना इंटरसेक्ट करे, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, ठीक है। वो लाइंस जो ना पैरेलल होती ना इंटरसेक्ट करती, उन लाइन को स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मान लो ये कोई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है। और ये कोई दूसरी लाइन है, ठीक है। ये देखो ना पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही। इस लाइन की इक्वेशन मान लो a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, ठीक है। तो हमें इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो हमें ये d निकालना है। क्या निकालना है, d। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, इन वेक्टर फॉर्म d इक्वल टू, ये d मॉडुलस डाल लेना है क्योंकि d डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या फॉर्मूला, a2 माइनस a1, इन दोनों को माइनस करना है, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में मान लो इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और इसकी इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2। ये दोनों की इक्वेशन मान लो, ठीक है। और इनके बीच में हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है d। तो उस केस में क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, डिटर्मिनेंट बनाना है x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। और यहां पे लिखना है a1 b1 c1, ये c1 लिखा मैंने, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइंस गिवन दी होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। और a2 b2 c2, और नीचे अपॉन अंडर रूट। इस डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपैंड करते हैं ना, वैसे फॉर्मूला याद रखना है। ये और ये रो, ये कॉलम और रो छोड़ दो, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर ये और ये छोड़ दो, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट दी 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। ये पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है, ये दूसरी लाइन की, इनको मैं ऐसे रख लेता हूँ, ये पहली लाइन की, ये दूसरी लाइन की, ये यहाँ पे आएगा, और ये तीसरी लाइन की। हमें इनको बताना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वो 0 आना चाहिए। फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे,
वो 0 होना चाहिए। फिर इन दोनों का करेंगे, तो देखो कैसे। इसको मान लो ये डायरेक्शन कोसाइंस है किसकी, ए बी की। डायरेक्शन कोसाइंस ए बी वो क्या आ जाएंगी, 12/13 -3/13 और -4/13। और दूसरा केस ले लो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ये मान लो बी सी की है, दैट इज 12/13 3/13 3/13। एक सेकेंड, नहीं पहली 4 थी ना, 4/12/13 और 3/13, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ये मान लो सी डी की है, वो है 3/13 -4/13 और 12/13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी के बीच का प्रोडक्ट करेंगे। ये पहला प्रोडक्ट किसके बीच में करने जा रहे हैं, ए बी, ये फर्स्ट केस ले लो, ए बी एंड सी डी। तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो करो, ये आ जाएगा 12/13 इंटू 4/13 प्लस ए बी और बी सी ले लो, सी डी गलती से लिख दिया मैंने, बी सी, ए बी और बी सी, ठीक है। फिर -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू ये 3 है, ठीक है, 3/13। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 48 12 4 ज़ा 48, 13 इंटू 13 169 -36/169 -12/169। एलसीएम देखो तीनों का सेम है, तो 48 -36 -12, ये भी 48 हो जाएगा और ये हो गया 0, आ गया 0। अब हम लेंगे बी सी और सी डी के बीच में, फिर ए बी और सी डी के बीच में। अब सेकंड केस, बी सी और सी डी, बी सी एंड सी डी, तो करो इनको मल्टीप्लाई, 4/13 इंटू 3/13 12/13 इंटू -4/13 12/13 इंटू नहीं 3/13 इंटू 12/13। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, ये भी 0 आ जाएगा। देखो मैं कर देता हूँ वैसे, 4 3 ज़ा 12, 12/169, 12 4 ज़ा 48 अपॉन 169, 12 3 ज़ा 36। अब चेक कर लो, देखो 0 आ रहा है, ठीक है। फिर आपको लेना है, पहले अब लिया ए बी बी सी, बी सी सी डी, अब लो ए बी और सी डी के बीच में, या सी डी और ए बी। तो अब ले रहे हैं सी डी एंड ए बी। तो सी डी ये रहा 3/13 इंटू 12/13। फिर नेक्स्ट -4/13 इंटू -3/13, और नेक्स्ट 12/13 इंटू -4/13। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 36/169 प्लस 12/169, 12 4 ज़ा 48। अब ये भी 0 आ रहा है, सामने दिख रहा है, 36 प्लस 12 माइनस 48, ये भी हो गया 0। 36 प्लस 12 48, 48 में से 48 के 0, तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो क्या कह रहा है, अगर मान लो मैं इसको A और इसको B मान लेता हूँ और इसको C और D मान लेता हूँ, तो हमें शो करना है कि जो AB है, लाइन AB, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन CD के, ठीक है।
तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। डायरेक्शन रेशियो निकालो AB की। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB वो क्या होगी, B को A से माइनस करो, 3 - 1 2 4, ये देखो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसको माइनस कर रहे हैं, 4 + 1 5 -2 और ये माइनस कर रहे हैं, -2 -2 -4। इसी तरह अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ऑफ लाइन CD की। ये C है ये D है, करो दोनों को माइनस, 3 - 0 3 5 - 3 2 6 - 2 4। नाउ अब मैं ये वाला फॉर्मूला डालने जा रहा हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, 0 आंसर आना चाहिए। तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो सबसे पहले A1 2, फिर A2 3, फिर B1 5, फिर B2 2, फिर C1 -4 और C2 4, 2 3 = 6, 5 2 = 10 -16, तो देखो 0 आ गया। 16 - 16 हो गया 0, हेंस लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो क्या कह रहा है, अगर इसको A मान लो, इसको B और इसको C और इसको D, तो हमें शो करना है कि ये जो लाइन AB है, लाइन AB है वो पैरेलल होनी चाहिए लाइन CD के। क्या शो करना है, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। तो पैरेलल की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो पैरेलल के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, करो B को A से माइनस, 2 - 4 -2 3 - 7 -4 4 - 8 -4। ठीक है, अब इसी तरह डायरेक्शन रेशियो निकालो CD की। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD, करो D को C से माइनस, 1 ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 2, ये भी प्लस, 2 + 2 4 5 - 1 4। अब हम निकालेंगे A1/A2। देखो ये A1 ये A2, -2/2 इक्वल टू -1। फिर हम निकालेंगे B1/B2, ये B1 ये B2, -4/4 वो हो गया -1। फिर हम निकालेंगे C1/C2, ये C1 ये C2। अगर आप देखो ये तीनों बराबर आ गए, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, हेंस AB इज लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का भी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। अब देखो हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है इस वेक्टर के। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में पहला फॉर्मूला बताया था जिसमें एक पॉइंट होता था और एक पैरेलल वेक्टर होता था। उसकी इक्वेशन होती थी r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये जो a होता था ये पॉइंट होता था
और जो बी होता था वो पैरेलल वेक्टर। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k। ए हमेशा क्या होगा, पॉइंट, याद रखना, ठीक है। और बी, बी क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। बी क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये बनेगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी की वैल्यू 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म that passes through the point with position vector this and is in the direction this। देखो जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया ना, सेम क्वेश्चन वही है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकालनी है। that passes through the point, ये देखो इसने बोला ना पॉइंट दिया हुआ, ये तो ये हो गया ए वेक्टर। और डायरेक्शन देखो, इसका मतलब है कि उसी की डायरेक्शन में है। जब डायरेक्शन उस सेम होती है ना, तो उस केस में ये पैरेलल वेक्टर होता है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम, दो की डायरेक्शन कब सेम होगी, कि जब इन दोनों की डायरेक्शन देखो कब सेम होगी, ये देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, जब ये दोनों पैरेलल है। तो हम निकालेंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ए होता है पॉइंट, देखो इसने लिखा पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट दिया हुआ है, तो ए की जगह मैं ये लिख रहा हूं प्लस लैम्डा बी, और बी क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर, वो ये दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस के। तो ये निकल गई हमारी वेक्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ये मैंने आपको पहले फॉर्मूले में बताया था, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए पॉइंट। ये जो x1 y1 z1 होता है ना, ये पॉइंट होता है, ये मैंने आपको बताया है ना, क्या होता है पॉइंट। तो पॉइंट देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस 4k। तो यहां पे पॉइंट हो जाएगा 2 माइनस 1 4। तो x1 की जगह मैं डाल रहा हूं, x1 की जगह 2, y1 की जगह माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, z माइनस z1, z1 की जगह 4। अब रह गया ABC, है ना। ABC कैसे निकलेगा, देखो ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर हो गया, ये B है ना, B क्या I प्लस 2j माइनस k। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है, 1, I का कोएफिशिएंट 1, 2 और माइनस 1। तो यही होता है A, ये B, ये C। तो A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह माइनस 1। तो ये निकल गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनते जाना, हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, जो एक पॉइंट से पास कर रहा है ना। यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट वाली इक्वेशन ये होती है कार्टेशियन, x माइनस x1 अपॉन ए, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में की, ठीक है, ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। ये दिया हुआ है x1 y1 z1, ये यहाँ डाल देंगे। अब रह गया ABC, ठीक है, अब वो भी ध्यान से सुनना।
ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देखो लिखा है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना, जो ए बी सी इसका वही इसका हो जाएगा। इसका ए बी सी देखो क्या है 3 5 6, इसका भी ए बी सी हो जाएगा 3 5 6। समझ आई? तो देखो कैसे लिखना है। गिवन, पहले तो ये वाली इक्वेशन लिख दो, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट क्या होगी 3 5 6। ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट आपके सामने है -2 4 -5, एंड किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, एंड पैरेलल टू द लाइन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने ये लिखी x - x1 अपॉन a। अब यहां पे x1 y1 z1 क्या, x1 y1 z1 है ये पॉइंट। ठीक है, तो x1 कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2। ये मैं a लिखता हूँ नीचे, अभी मैं सिर्फ ऊपर रह रहा हूँ। y - y1, y1 है 4, फिर z - z1, z1 कितना है -5, तो ये हो जाएगा +5। अब आ जाओ ए बी सी पे। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो जो डायरेक्शन रेशियो इसकी हो जाएंगी वही इसकी होगी। तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी 3 5 6, इसकी भी हो जाएगी 3 5 6। तो आपको लिखना है 3 5 6। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन दी है, हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म। क्या निकालनी है, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म ये होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो ए होता है ये पॉइंट, और बी जो होता है वो पैरेलल वेक्टर। तो ए पॉइंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ध्यान देना, यहाँ पे ये होती है ना इक्वेशन, ये लिखिए मैंने, आप इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। x1 कितना है 5, तो वो a ले लेंगे 5i। अब देखो यहाँ पे -y1 है और यहाँ पे +4 है, तो -y1 इक्वल टू 4, तो y1 कितना हो जाएगा -4, तो ये हो गया -4j। अब z1 देखो कितना है, z1 है 6, तो ये हो गया 6k। ये a मिल गया। अब b जो होता है ना वो होता है नीचे वाला वेक्टर, b हो जाएगा 3i + 7j + 2k। वो आपको ये वैल्यूज आपको यहाँ डाल देनी है। a की वैल्यू ये प्लस लैम्डा और b की वैल्यू ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0 0 और ये वाला पॉइंट 5 - 2 3। अब हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, और पॉइंट देखो कितने दिए हैं, 1 और 2, 2 पॉइंट दिए हैं। तो मैंने आपको सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था ना 2 पॉइंट फॉर्म, ये हम वो लगाएंगे। इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्मूला, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो आप यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू डालो, ये ए वेक्टर है 0i + 0j + 0k प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है 5i - 2j + 3k माइनस ए वेक्टर ये रहा। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यूज डाल दी, तो ये आ जाएगा। देखो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ ये बचेगा लैम्डा टाइम्स 5i - 2j + 3k।
ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब आ जाओ इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है 2 पॉइंट वाली? वो होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही होती है ना 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो ये पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो सबसे पहले x माइनस x1, x1 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 5, 5 माइनस 0। फिर y माइनस y1, y1 भी देखो 0 अपॉन y2 माइनस y1, y2 माइनस 2 माइनस 0। फिर z माइनस z1, z1 देखो कितना है 0 अपॉन z2 माइनस z1, 3 माइनस 0। तो ये हो जाएगा x अपॉन 5, y अपॉन माइनस 2, z अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 है कि 8 है, 8th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। जैसे हमने 8 किया बिल्कुल सेम वैसे 9 करेंगे। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट। तो इन वेक्टर फॉर्म, अब हम वेक्टर फॉर्म निकालने लगे हैं। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू डालो, वो हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k। ये मैंने ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है। प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस ए वेक्टर हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k। अब इन दोनों को माइनस कर लो। देखो 3i में से 3i के 0, 2j ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2j प्लस 2j ये भी 0, 6k प्लस 5k ये बचेगा 11k। तो ये आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म वो होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो आप इसमें वैल्यूज़ डालो, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x1 देखो क्या 3, फिर है x2 माइनस x1 3 माइनस 3, फिर y माइनस y1, y1 कितना है माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 क्योंकि यहाँ माइनस पहले का ना। फिर y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 2, फिर z माइनस z1, z1 कितना है z1 है 5 माइनस 5, तो ये प्लस 5 हो जाएगा अपॉन z2 माइनस z1 6 प्लस 5। तो ये हो गया x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0, z प्लस 5 अपॉन 11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट।